तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपका 11th क्लास का, साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का कि कहाँ पर क्या भरना है। ठीक है, ये फॉर्म भरने का सिर्फ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक मैंने सिंपल यहाँ पर लिया भी है फॉर्म भर कर, लेकिन फॉर्म जो मैंने भरा है यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि फ़ोटो दिख रहा है एक लड़की का। ठीक है, तो मैंने ओरिजिनल फ़ोटो नहीं सटा है, चाहे नाम उम भी जो भी मैंने लिखा है वह सभी काल्पनिक और बनावटी है। कोई भी संख्या भी लिखे हैं तो 1 2 3 4 बनावटी है। इसके पीछे रीज़न है कि यह आपका यूट्यूब पर जब भी डाला जाता है किसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला चीज़, तो यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब के गाइडलाइन का ये खिलाफ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ओरिजिनल डाटा नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मैंने एक इमेजिनरी चीज़ों को भरा है वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे कि हमें कहाँ पर क्या भरना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। पहले साइंस वाला फॉर्म मेरे पास है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आर्ट्स वाला है, फिर कॉमर्स वाला है। तो देखिए, साइंस और आर्ट्स कॉमर्स की सबसे पहली बात यह है, तो इसमें ये समस्या नहीं है साइंस और आर्ट्स की। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा साइंस का साइंस, आर्ट्स का आर्ट्स। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस और आर्ट्स में क्या है। पहला जो आपका यह पेज है, ये वाला जो पेज है जिस पर लिखा हुआ रहेगा, ये पेज सबके लिए कॉमन है, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो या वो कॉमर्स के हो। ठीक है, यह पेज भरना है, कॉमन है। लास्ट में सिर्फ जाकर सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन करना है वही तीनों में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में अलग अलग है, सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेक्शन, बाकी सभी डिटेल एक जैसा है। तो एक कॉमन चीज़ है जो है वो तीनों के लिए होगा, पहला पेज। ठीक है, और सब्जेक्ट वाला जो सिलेक्शन होगा वो तीनों फैकल्टी के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए अलग अलग होगा सिर्फ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे भरेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो दिया गया है, बिहार बोर्ड आपका ये एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंटर का एग्जाम का ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है आपका, तो साइंस का है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है किस सेशन के लिए, तो 25 और 27 के लिए। इसके पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि दो तरह का हो सकता है कि फॉर्म हो। पिछले साल जो फॉर्म आया था वो आपका OFSS वाला पेज ही डायरेक्ट आया था। ठीक है, लेकिन अब तक वैसा फैसिलिटी नहीं दिया है BSCB बोर्ड। हो सकता है कि अगर वैसा फैसिलिटी दे दे तो वह भी पेज आ जाएगा, तो वह 4 पेज का होगा। ये 2 पेज का होगा तो वो 4 पेज का या 3 पेज का होगा, जिसमें आधा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, आधा आपको लिखना होता है, उस पर फोटो वगैरह सब आता है। ठीक है, लेकिन अब यह बात जरूर तय करने वाली, देखने वाली है कि आपके विद्यालय जो है, स्कूल जो है, वो किस फॉर्म को आपको प्रोवाइड कराता है या किस फॉर्म में वो आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। तो विद्यालय की व्यवस्था पर डिपेंड करेगा। जिस पर मांगेगा आपको देना होगा, अगर इस फॉर्म पर मांगेगा तो इस फॉर्म को भर कर देना होगा। अगर कहेगा कि नहीं, वो जो OFSS वाला पेज आया है 3 पेज का, वो उस पर भर कर दीजिए, तो आपको वो वाला भर कर देना होगा। तो वैसे उसका भी अगर जैसे ही आ जाएगा सिंपल, मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर शॉर्ट बनाकर जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तब तक हम लोग देखते हैं कि ये वाला फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो साइंस के लिए यहाँ फोटो लगेगा, फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर लगेगा, मतलब आपका साइन लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है, चाहिए निर्देश क्या दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया कि आपको अच्छे ढंग से पढ़कर इसको पहले भरने से पहले पढ़ लेना है। उसके बाद कह रहा है कि आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है सभी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद जहाँ बॉक्स दिया गया है वहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले कैटेगरी की, रेगुलर है कि प्राइवेट है। तो जिनका भी पहले हो रहा होगा रेगुलर से ही हुआ होगा, जिनका प्राइवेट से एडमिशन होगा वो प्राइवेट लिखेंगे या वो ऐसे खाली छोड़ देंगे। अब कह रहा है 2 नंबर में कि स्कूल का कोड, इंटर का कोड अलग होता है और मैट्रिक का कोड अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास मैट्रिक पता है तो मैट्रिक वाला भर देंगे। एक ही विद्यालय में इंटर के लिए दूसरा कोड होता है, इंटर के लिए 41 से शुरू होता है और मैट्रिक के लिए आपका 91 से शुरू होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो ये भर देना है, कोड विद्यालय से पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। उसके बाद 3 नंबर में भरना है आपका स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम आप पूरा डिटेल में लिखें या शॉर्ट में लिखें, कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन आप देखिए, इसमें जो दिया गया है कि प्रत्येक एक नाम लिखने के बाद बीच में गैप देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने दिया है यू लिख कर बैक बॉक्स छोड़कर फिर M लिखे हैं, फिर बैक बॉक्स छोड़कर B लिखे हैं। तो जब भी आपका पार्ट जो अलग अलग पार्ट होगा नाम का, चाहे वो नाम का आपका हो चाहे किसी भी चीज़ के नाम का हो, तो बीच में एक गैप जरूर रहेगा, एक बॉक्स का गैप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कर एक डिवीजन, मतलब का अनुमंडल जो विद्यालय हो किस मॉडल अनुमंडल में पड़ता है, अनुमंडल लिखना है। 5 नंबर में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। 6 नंबर में आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है। देखिए, मैंने ABC कुमार लिखा है, आपका जो नाम होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से वो आप यहाँ पर लिखिएगा। वही चीज़ आपको हिंदी में लिखना है, आपका नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। फिर उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कि माँ का नाम, तो माँ का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और उसके नीचे ठीक जो ये दिया गया इसमें आपका माँ का नाम जो है वो हिंदी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका माँ के नाम का बात हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप क्या दिया है। अब कह रहा है आपका पिताजी का नाम दिया है, पिताजी का जो नाम है वो आपको भरना है इसमें कैपिटल लेटर में। उसके बाद उनका हिंदी में नाम यहाँ पर भर देना है। अब कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये मैंने एक काल्पनिक लिख दिया है डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह लिखना होगा जो मैट्रिक के आपका सर्टिफिकेट पर दिया होगा। ठीक है, कैसे लिखना है, यहाँ पर ये भी दे दिया। देखिए, यहाँ पर यह भी लिखा है कि एज पर योर मैट्रिक, मतलब 10th क्लास के हिसाब से। ठीक ना, और किस बोर्ड से, अब इन्फॉर्मेशन मारा कि आपने जो मैट्रिक पास किया था वो किस बोर्ड से पास किया था, CBSE बोर्ड से या पटना बोर्ड से। तो BSc भी पटना हो जाएगा, CBSE होगा तो CBSE दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी आपका जो 10th क्लास पास किए हैं, चाहे CBSE बोर्ड से हो चाहे आपका बिहार बोर्ड से, उस बोर्ड का रोल कोड क्या था और उसके बाद उसका रोल नंबर कितना था। ठीक है, और किस सन में आप पास किए। जरूरी नहीं है कि जो लोग 25 में एडमिशन कराए हैं वो 25 में पास किए हो, 24 के भी पास होंगे लोग।
ठीक है। 24 के भी पास होंगे लोग, 25 के भी पास होंगे। तो यहाँ मैंने 24 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आप 25 में पास किए तो आप 25 लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 13 नंबर में कि आपको आधार कार्ड यहाँ पर लिखना है। देखिए आधार कार्ड मैंने काल्पनिक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार नंबर होगा, वो लिखिएगा। उसके बाद नीचे एक दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है कि आप इसमें साइन करना है। तो साइन यहाँ पर नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कह रहा है कि जिनका आधार नंबर नहीं होगा वही विद्यार्थी यहाँ पर साइन करेंगे। अगर आप कर भी दिए हैं तभी कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि सब चीज़ें तो ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे, फिर समझते हैं कि क्या बात आपका इसमें है। नेक्स्ट को आपका जो है अब 15 नंबर, उसके बाद आपका 16 नंबर, 21 नंबर तक देखना है। तो कह रहा है कि 15 नंबर में जेंडर भरना है, आप मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो फीमेल, लड़का है तो मेल। उसके बाद अदर है, इसके अलावा तो अदर में लिखाएगा। 16 नंबर में कैटेगरी में, कैटेगरी में आप कौन कैटेगरी है, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब क्या है, ये आपको टिक लगाना है। एक कोई आप टिक लगाएंगे। 17 नंबर में कह रहा है कि क्या कोई आपके साथ विकलांगता है, मतलब कोई दिव्यांग है, हाथ पैर से टेढ़ा चलना, चाहे दिखना, कम सुनाई देना, हाथ पैर का टेढ़ा होना, तो नो में टिक लगाएंगे। अगर नहीं है तो अगर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या आपको दिक्कत है। उसके बाद 18 नंबर नेशनलिटी, मतलब आपके राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन में टिक लगाना, भारतीय है। उसके बाद 19 नंबर रिलीजन पूछ रहा है कि आप किस धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, जिस धर्म के हैं यहाँ पर आपको टिक लगा देना। इतना सारा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 नंबर में दिया है कि आर यू द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, क्या आपका जो मतलब स्कूल है वह रूरल एरिया में है कि शहरी एरिया में है। तो शहरी में होगा तो अर्बन में टिक लगाएंगे, अगर गांव में होगा तो रूरल में टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है कि 21 नंबर और 20 नंबर हो गया, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि आपको मोबाइल नंबर अपना देना है, तो मोबाइल नंबर आप अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी देना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये पहला पेज जो है वो कॉमन है सबके लिए, चाहे वो आपका आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के लिए। अब हम लोग दूसरा पेज देखते हैं साइंस का पहले, फिर आपको मैं आर्ट्स का भी बताऊंगा, ठीक। तो दूसरा पेज साइंस, ये देखिए हम लोग देखे थे उसमें 22 तक, ठीक है, और इसमें 23 आपका शुरू हो गया। तो 23 में कह रहा है क्या हो रहा है, तो 23 का स्टूडेंट एड्रेस भरना है। स्टूडेंट का एड्रेस, आपका एड्रेस भरना है, विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, ठीक है, थाना कहाँ है, आपका जिला कहाँ है। आप चाहेंगे तो POST भी लिख कर लिख सकते हैं, VILG भी लिख सकते हैं। ये सब अगर नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर गांव का नाम, फिर गैप छोड़कर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा, फिर एक गैप छोड़कर थाना का नाम लिख दीजिएगा, फिर एक गैप छोड़कर जिला का नाम लिख दीजिएगा, फिर एक गैप छोड़कर आपका राज्य का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पिन कोड होगा वो पिन कोड आप भर दीजिएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि आप शादीशुदा हैं या आपका बिना शादीशुदा है। तो बिना शादीशुदा है तो ऑन मैरिज में, या शादीशुदा है तो मैरिज में। जो होंगे वो यहाँ बॉक्स में लिखना भी है। कह रहा है कि अगर ऑन मैरिज है तो ऑन मैरिज इसमें लिखिए, अगर शादीशुदा है तो इसमें मैरिड लिखिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर स्टूडेंट का अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है। आपका जो भी जिस बैंक का अकाउंट है, आपके नाम से जो खाता है, उस खाता को किसी दूसरे का नहीं देना है, आपका अपना अकाउंट देना है, ठीक है। स्टूडेंट का अकाउंट दे देना है। उसके बाद किस बैंक का है, किस बैंक का है उसका नाम लिखना है, उसका IFSC कोड क्या है ये आपको देना है। ये 28 नंबर कह रहा है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है, मतलब पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह का मतलब हो गया कि जैसे चेहरे पर तिल का निशान है, या कहीं कटा हुआ निशान है, कहीं घाव का निशान है, कोई पुराना दाग है हाथ में, पैर में, देह में, मुंह में, ठीक है। मतलब जो दिख जाए ऐसे ऊपर से वहीं बताना, हाथ पैर का, मुंह का, ठीक है, बाल वगैरह में बता देना है, ठीक है, ताकि देखे दिख सके। तो 2 बताना है कम से कम पहचान चिन्ह जो आपका लिखाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि मीडियम, यानी कि एग्जाम जो आप दीजिएगा किस मीडियम में, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। तो जो जिस मीडियम में देंगे उसको टिक लगाना है, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, ठीक है। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो, ठीक है। ये देखिए 30 नंबर सेक्शन जो है आपका सबके लिए बराबर है, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों। आपको इसमें से दोनों में से कोई एक चुनना है, और जो दोनों में से आप एक यहाँ चुन लेंगे उसको यहाँ नहीं चुनना है, इसमें से एक चुनना है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ भी इंग्लिश चुन लिया, यहाँ भी इंग्लिश चुन लिया, गलत हो जाएगा। यहाँ या तो इंग्लिश चुने तो यहाँ हिंदी, या कोई भी इसमें से, या हिंदी चुने तो यहाँ पर इंग्लिश। मतलब कि इस दोनों में से कोई एक और इस दोनों में से कोई एक, 2 विषय अनिवार्य है, ठीक है। इसमें से 2 बनाना है, एक बॉक्स इसमें से, एक बॉक्स इसमें से। नीचे देखिए साइंस क्लास विद्यार्थियों के लिए अब आपको 3 सब्जेक्ट इसमें है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एग्रीकल्चर भी अगर चाहेंगे तो इसके साथ कॉम्बिनेशन है, ले सकते हैं। मैथ चाहेंगे तो आप मैथ ले सकते हैं। तो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा। अब बायोलॉजी और मैथ में आपको एक्स्ट्रा में लेते हैं या मेन में लेते हैं, तो आप जैसा लेते हैं वैसे ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे उसके बॉक्स, जो ये बॉक्स दिया है एडिशनल में, कह रहा है कि अगर आप इसके बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आपको नहीं भरना, मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। इन सबों को भरने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, तो यहाँ आपके गार्जियन से साइन करा लेना है, बता करके हम फॉर्म भर दिए, आप चेक कर लीजिए एक बार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यही आएगा, ठीक है। और उसके बाद गार्जियन आपके साइन कर देंगे, माता पिता कोई भी गार्जियन हो वो साइन कर देंगे। तब आपका इस बॉक्स में आपका साइन हिंदी में होगा, और उसके बाद इस बॉक्स में आपका साइन, यानी कि स्टूडेंट का साइन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। तो इस हिसाब से ये भरा जाएगा पूरा। अब चलिए बता देते हैं इस पेज को, दूसरा नंबर पेज को, आर्ट्स वाले में, कि क्या चेंजेज है या क्या अलग चीज़ है, ठीक है। तो देखिए आपका ये आर्ट्स वाला पेज है, फ्रंट पेज सबके लिए सेम है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वही बात है, यहाँ एड्रेस लिख देना है, एड्रेस लिखने के बाद पिन कोड लिख देना है, ये तो मैंने बता दिया था पहले भी। और मैरिज में टिक लगाकर यहाँ पर मैनेज लिख देना है। यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है आपको, जो आपका अकाउंट है, आपके स्टूडेंट के नाम से अकाउंट का नाम। उसके बाद कह रहा है कि उसका IFSC कोड क्या है वो लिखना है। उसके बाद 2 पहचान चिन्ह लिखना है आपको, कि चेहरे पर तिल का निशान, हाथ पर कटे का निशान, घाव का निशान। किस माध्यम से आप एग्जाम देंगे, हिंदी या इंग्लिश, आपको टिक करना है। हिंदी में देंगे तो हिंदी, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश। उसके बाद देखिए 30 नंबर मैंने लिख दिया, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक, मतलब ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है, दोनों में से कोई एक, और इसमें से कोई एक चुनना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो यहाँ चुनाएगा वही यहाँ सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए। अब देखिए आर्ट्स वाले में चुनना है, 2 आपने पढ़ लिया, 2 के बाद 3 आपको और चुनना है। तो जो इसमें से आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगे वह आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो 3 ही आप इसमें चुनना होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश 2 हो गया, और 1 2 3 और इसमें 3 चुन लीजिएगा। देखिए कोई 3 इसमें से कोई भी 3 जो आपको पढ़ने आता हो आप समझ सकते हैं, ठीक है। या प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप 3 चुनिएगा, ठीक। तो आपका 5 हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि कोई एक्स्ट्रा विषय अगर लेना है तो यही इस ग्रुप में से आपको चुनना होगा, ठीक है। तो इतना आपको चुनना होगा। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ देना है, ऐसे ही हम लोग इसको भी रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी लास्ट में आर्ट्स वाले भी विद्यार्थी यहाँ क्या करेंगे, माता पिता में से किसी एक आदमी के साइन करा लेंगे। यहाँ अपना साइन, यानी कि विद्यार्थी का साइन हिंदी में, या विद्यार्थी का साइन इंग्लिश में होगा। आर्ट्स वाले के लिए भी यही बात है। अब कॉमर्स वाले में क्या होगा, कॉमर्स वाला बस समझ लीजिए, इसी में बता देते हैं आपको, ठीक है। ये तो रहेगा ही कॉमर्स वाले में, इसमें से एक, इसमें से एक। उनके लिए भी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का अलग अलग नाम दिया रहेगा, मतलब और सब्जेक्ट रहेगा उसमें से वो अभी कोई 3 ही चुनेंगे। एक्स्ट्रा कोई लेना होगा तो इसमें से वो अभी एक्स्ट्रा लेंगे, अन्यथा जो आपके पास है, ठीक है, 5 अगर सब्जेक्ट पुर गया तो उससे अधिक आपको नहीं लेना है। साइन मोहर वाली बात सब में सेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम कैसे भरें, मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इससे देखकर आप भरिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।